नमस्कार, मैं हेम झा। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो करियर से रिलेटेड है और आज मैं बात करूंगा सिविल सर्विस के बारे में कि जो भी एस्पिरेंट हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो सिविल सर्विस की प्लानिंग कर रखे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा कुछ मेरा अपना व्यूज होगा जो मैं शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये एक बहुत बड़ा गोल होता है। अगर कोई भी सिविल सर्विस को सेट अपना एक एज ए गोल सेट करता है तो ये बहुत बड़ा गोल होता है, क्योंकि हिंदुस्तान का न केवल हिंदुस्तान का बल्कि पूरी दुनिया का वन ऑफ द टॉपेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ द वर्ल्ड यू कैन से। तो इसके लिए बस एक झटके में हम गोल सेट कर लेना कि हमको सिविल सर्विस फिनिश करना है या सक्सेस करना है, तो मैं समझता हूँ कि उससे पहले अपना एक ग्राउंड जरूर तैयार कर लेना चाहिए कि अगर आप क्लरिकल कोई क्लियर कर लेते हैं बिफोर एंटरिंग सिविल सर्विस से, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि सिविल सर्विस में क्या होता है, एक तो अब ये कोई ज़रूरी तो है नहीं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप क्लियर कर लेंगे। कई बार तो ऐसा होता है जिनको काफ़ी लंबा समय लग जाता है, 5 साल 6 साल लग जाते हैं ऐसा। तो अगर ऐसे में अगर आप सक्सेस कर जाते हैं तो अच्छा, और अगर सक्सेस नहीं करते हैं तो फिर वो बहुत बड़ा एक डिस्करेजिंग हो जाता है। फिर वो आगे का मतलब आप जिस जगह से आप स्टार्ट किए थे और आपने जो एक एम बना रखा था कि हम सक्सेस करने के बाद हम क्या कहते हैं आईएएस बनेंगे, और अगर आप फिर वहीं पे उसी बॉटम पे आ जाते हैं तो फिर वहाँ से लाइफ को रीस्टार्ट करना इतना इजी नहीं होता है। और अगर आपका कोई बेस बना हुआ है, बेस आई मीन टू से कि आइदर यू आर क्लियर यू ऑब्जेक्टिव टाइप्स एग्ज़ाम या कुछ डिप्लोमा डिग्री अगर आप कर लेते हैं, कोई प्रोफेशनल डिप्लोमा बहुत सारे होते हैं आजकल जो करियर ओरिएंटेड होते हैं, जॉब ओरिएंटेड होते हैं। अगर आप वो करके रखते हैं, वो आपके पास है, और देन आफ्टर अगर आप इसमें इंटर कर दें तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज सिविल सर्विस का प्लान करने से पहले ना, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू एनालाइज योर सेल्फ कि रियली आर यू एलिजिबल फॉर दैट और नॉट। अगर मान ली कोई एवरेज हैं या बस यूं ही सिंपली हाँ ठीक है ग्रेजुएशन कर लिया है, तो वो भी अगर सेट कर लें तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो कर नहीं सकते हैं। गोल तो कोई भी सेट कर सकता है, लेकिन थोड़ा उनके लिए दिक्कत हो जाएगा क्योंकि टफ होता है। 3 स्टेज एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम्स होता है, रिटेन होता है, फिर इंटरव्यू होते हैं, और सब के सब टफ होते हैं। बहुत सारे बुक्स पढ़ने होते हैं, बहुत सारे केवल एक ही टाइप के नहीं, बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज यू हैव टू रीड कलेक्ट। बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं जो जिसके थ्रू आपको पढ़ने होते हैं। पेपर भी चाहिए, मैगजीन भी चाहिए, वो भी एक नहीं 2 4 10 ऐसे मैगजीन चाहिए, पेपर चाहिए, बहुत सारे बुक्स चाहिए, बहुत सारे ऑथर के बुक्स चाहिए। तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्करेजिंग एनी वन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई कर ही नहीं सकता, करता ही है। बट अगर आप एवरेज हैं या अपने आप को आप एनालाइज कर रहे हैं कि मैं उस लेवल तक का नहीं हूँ, तो थोड़ा सा संभल के मेरा यही कहना है कि एक झटके में मैंने किसी को देखा कि किसी ने सिविल सर्विस का गोल सेट करी और मैंने भी कर लिया। हर जगह आपको इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे, सब कह रहे हैं कि मैं मेरे यहाँ से इतने इस बार पास आउट हुए हैं, इतने पास आउट। किसी के पास कोई उसका वो नहीं होता है, वो ऑथेंटिकेटेड डाटा नहीं होता है कहाँ से कौन इंस्टीट्यूट आपको बहुत मिल जाए। तो केवल इंस्टीट्यूट के भरोसे अगर ये सोच लेना कि हम सिविल सर्विस क्लियर कर लेंगे, तो मुझे लग रहा है इतना मतलब सही डिसीजन नहीं होगा। इसमें अगर आपको जो भी एक गोल सेट करता है सिविल सर्टिफिकेट, समझिए कि वो 10+2 से ही अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं, और ग्रेजुएशन में तो ऑलमोस्ट वो माइंड सेट कर ही लेते हैं कि अगर कोई डायरेक्ट इंटर करते हैं, कुछ ऐसे भी समझदार जो मान ली ऑलरेडी आईआईटी हैं या मेडिकल लाइन से हैं, तो उनका तो एक ग्राउंड बना हुआ रहता है, उसको इसमें इंटर करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सिंपल ग्रेजुएशन करके डायरेक्ट इसमें इंटर कर दे, तो उनके लिए मेरा ये ज़रूर कहना होगा कि पहले कोई ऑब्जेक्टिव या कुछ ऐसा क्लियर कर लें या कुछ अपना बेस बना लें। बाय द वे, अगर समहाउ अगर ऐसा कुछ रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आता है, तो उस समय आपको ये नहीं रहेगा कि अब मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, क्योंकि आपका एक बेस बना रहेगा। और इसमें आपको
इसका कोई, मैं तो नहीं कहूँगा इसका कोई पर्टिकुलर कोई सिलेबस होता है, इसमें कोई सिलेबस, ये समझिए कि बस पढ़ते जाना है। 10 ईयर्स क्वेश्चन बैंक जरूर इसमें फ़ायदेमंद रहेगा, उससे एक मतलब क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड होता है वो पता चल जाता है। और एक रिटेन जो खासतौर मेंस जो होता है वो कम्प्लीटली रिटेन होता है। रिटेन उसमें 2000 या 2200 की करीब होती है टोटल मार्क्स जो होते हैं, तो वो काफ़ी टफ है। प्रीलिम्स जो होता है उसमें आपको साइंस भी चाहिए, जीएस भी चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, मतलब हर फील्ड का, इकोनॉमी, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इन सब का, तो एक मिक्सअप टाइप ऑफ नॉलेज होता है इसमें, जो आपको लेने होते हैं, आपको सीखने होते हैं, समझने होते हैं, पढ़ने होते हैं आपको। तो ये अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप में ये गट्स हैं या आपका ये कॉन्फिडेंट ऐसा है इस लेवल का कि नहीं, डेफिनेटली यू कैन डू दैट, तो मैं भी कहूँगा क्यों नहीं कर सकते, सब कर सकते। बट एक झटके में क्या कहते हैं ना, वो बिना किसी प्लान का, या ये कहें कि होता है ना कई बार लोग देखा देखी कर लेते हैं, कोई कर रहा है तो मैं भी कर रहा हूँ। मैं उस कंसर्न में करना चाहूँगा कि उस हिसाब से ये उतना सही नहीं होगा। हर खास तौर पर मैं किसी एवरेज के लिए, हालांकि कई बार तो आप एक्सेप्शनली ये पढ़ते होंगे कि किसी ने 10th में 2 बार या एक बार क्रॉस लगा था, वो भी आज सिविल सर्विस हो गए हैं, या कई तरह के ये एक्सेप्शनली एक जो पास आउट होकर निकलते हैं उनसे कई बार ये चीज़ बाहर निकल के आती है इंटरव्यू से। हो सकता है, पता नहीं, होते होंगे, क्यों नहीं होगा, मैं इस चीज़ को रूल आउट भी नहीं कर सकता हूँ। बट ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि जो एक्सेप्शनल होते हैं ना, या जो एक्सेप्शन होते हैं, वो हमेशा एक्सेप्शन ही होते हैं। कहते हैं ना कि एक्सेप्शनली ऐसा होता है, तो एक्सेप्शनली को लेके हम कोई अपना प्लान नहीं बना सकते हैं। प्लान तो वो होता है जो मतलब कलेक्टिवली होता है, मास लेवल पे होता है, जो बहुसंख्यक रूप में होता है, जो अधिकतर होता है, जो जनरली होता है। अब ये कि कहीं एक्सेप्शनली कुछ हुआ तो क्यों नहीं, मैं भी तो मुझे समझता हूँ कि उस हिसाब से प्लान करना उतना सही नहीं होगा। और जो भी हो, अगर आप एवरेज भी हैं तो भी मैं आपसे यही कहूँगा कि कोई प्रोफेशनल डिप्लोमा लेने के बाद या कुछ छोटा सा गोल सेट करके अगर उसको आप अचीव करते हैं, फिर उससे बड़ा गोल सेट करें, फिर उसके बाद, तो ये ज़्यादा सही रहेगा। इसमें आपको ये रिस्क नहीं, इस तरह का रिस्क नहीं रहेगा कि अगर मतलब सिविल सर्विस सक्सेस नहीं होते हैं तो फिर मेरे लिए आगे कुछ बचता नहीं, आपके पास रहेगा और अपने फिर से आप अपने लाइफ को स्टार्ट कर सकते हैं। सो आई विल सजेस्ट दैट फॉर दोज who are going to make a plan for civil service, they should must remember my thought, my views. मैं ये नहीं पता आप इससे एग्री हैं या नहीं है, बट मुझे लगा कि शायद ऐसा मैं बताऊं, या मुझे जो सही लगा वो मैंने शेयर कर दिया। आगे डिसीजन लेना तो आपका काम है, और करें, होगा, होने के लिए तो सबको होता है, क्यों नहीं होगा, मेहनत करेंगे तो ज़रूर होगा। थैंक यू।